नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अररिया में बकरा नदी गांव के गांव निकलती जा रही है तो सामने तबाही और बर्बादी देखकर ग्रामीणों को खुद अपने आशियाने के टुकड़े टुकड़े करने पड़ रहे हैं। इस आशियाने की एक एक ईंट इन ग्रामीणों ने अपने हाथों से जोड़ी थी, लेकिन आज वही हाथ सपनों के उसी आशियाने के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। घर की छत ढाह दी गई है, चार दीवारी से हर एक ईंट अलग की जा रही है। तिनका तिनका जोड़कर जुटाया गया गृहस्थी का एक एक सामान निकाल बाहर किया जा रहा है। जब बकरा नदी सब कुछ मिटाने पर आमादा हो तो बस्ती पंचायत के ये बाशिंदे करे भी तो और क्या करे। जिन घरौंदों में पूरी जिंदगी गुजारने का सपना देखा था, उसके टुकड़े टुकड़े करने पड़ रहे हैं। परेशानी यह है कि हर बार जब बाढ़ आता है यहाँ पे तो हम लोग का नहीं यहाँ से बाहर निकलने कोई साधन है। हर तरफ से मतलब नदी में हम लोग परेशान है। जब भी बाढ़ आता है तो नाव एक ही नाव है और उस नाव से हम लोग बाहर जाते हैं और घर करता है तो हम लोग को कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है। रोड पे जाकर टेंट लगाना पड़ता है। मॉनसून में बकरा नदी ऐसी बौरा गई है कि बहाव के रास्ते में पड़ने वाले गांव, गली, मोहल्लों और मकान का नामो निशान मिटाती जा रही है। अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत नदी में विलीन हो गए हैं। दर्जनों घर ध्वस्त हो चुके हैं। अब बारी है वार्ड नंबर 9 की। सामने खतरा देखकर ये ग्रामीण खुद अपने हाथों से अपने घर के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ताकि बकरा नदी के तांडव से कहीं दूर उन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वही सपनों का आशियाना खड़ा कर सके। हर साल बकरा नदी कुछ इसी कदर कहर मचाती है। कभी गांव के गांव का नामो निशान मिटा देती है तो कभी गली मोहल्लों को तहस नहस कर देती है। अब जब आशियाने के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया तो ये ग्रामीण उसे अपने हाथों से तोड़ने को मजबूर हो गए। सतीश मिश्रा, न्यूज़ 18, अररिया। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान थाना बाढ़ के पानी में डूब गया है। जरूरी दस्तावेजों को पानी से बचाने के लिए संदूक में भर दिया गया है, फिर भी थाने के जवान ड्यूटी में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा कुशेश्वर स्थान थाना बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। थानाध्यक्ष के कमरे में पानी भरा हुआ है तो वायरलेस रूम से लेकर थाने का एक एक कमरा पानी पानी है। कहीं भी पैर रखने तक की जगह बची नहीं रह गई। बेंच डेस्क से लेकर चौकी तक पानी में तैर रही है। तो जरूरी कागजातों को बक्से में बंद करके उसी बेंच डेस्क के ऊपर रखना पड़ रहा है। सैलाब ने कुशेश्वर स्थान थाने का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि वहां तैनात पुलिस वालों से लेकर फरियादियों तक की मुश्किलों का ठिकाना नहीं रह गया। और बाढ़ में घुस के काम करना पड़ता है। जितना भी यहाँ के स्टाफ है सब ऊपर जाके अपना टेबल कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। आप लोग पानी से ही आते जाते हैं? हाँ, क्या करें, समस्या तो है ही। और आज का नहीं, हर एक साल का समस्या है। हर साल जब मॉनसून का समय आता है तो कमला नदी में अचानक ऐसा बाढ़ आता है कि कुशेश्वर स्थान थाना पानी पानी हो जाता है। तो मॉनसून के इन 3-4 महीनों के दौरान थाने में तैनात जवानों को एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से थाने के एक एक जरूरी दस्तावेजों को समेटकर रखा जाता है ताकि उसे बाढ़ के पानी से बचाया जा सके। बाढ़ के पानी प्रवेश करते ही हम लोग सारे संचिका के ऊपर के स्थान पर जहाँ पर रूम है वहाँ पर लेकर के चले आए हैं सुरक्षित और सुचारू ढंग से काम चल रही है। सैलाब ने एक बार फिर कुशेश्वर स्थान के ग्रामीण ही नहीं, पुलिस वालों के सामने भी कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। उन्हीं मुश्किलों के बीच कुशेश्वर स्थान थाने के जवान ड्यूटी में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा।
गया में एक ऐसा मॉल खुला है जहां गरीब जितना चाहे राशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जापान और फ्रांस की संस्था की मदद से खुला यह मॉल कोरोना काल में किसी सौगात से कम नहीं है। चावल और आटे की बोरियों का ढेर लगा हुआ है, कहीं तेल का स्टॉल सजा हुआ है, तो साबुन से लेकर नमक और सोयाबीन से लेकर सब्जी से भरा पैकेट भी हाजिर है यहाँ। एक एक करके गरीब ग्रामीण आते जा रहे हैं और चावल दाल से लेकर घरेलू जरूरत की हर एक चीज से अपनी खाली झोली भरते जा रहे हैं। ये भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में खुले गरीबों के उस मॉल का नजारा है, जहां से कोई भी सामान लेने के लिए गरीबों को एक पाई भी नहीं चुकानी पड़ती। बस यहाँ खाली थैला लेकर आइए और उसे राशन से लबालब करके ले जाइए। किन्हीं को 10 किलो की आवश्यकता है, किन्हीं को 20 किलो की आवश्यकता है, तो हम लोग इस पे कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग ने सारे स्टॉल यहाँ पे लगवा दिए हैं और जिनको जो भी चाहिए उसमें आपका चावल है, आटा है, दाल है, चीनी है, सरसों तेल है, सोयाबीन है, साबुन है। जापान और फ्रांस की सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से रत्ती बिघा में खुला ये मॉल उन जरूरतमंदों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है जो कोरोना काल में मुफलिसी के दौर से गुजर रहे थे। उन्हें यहाँ पर चावल, दाल, चीनी और आलू से लेकर घर गृहस्थी का एक एक सामान मिल रहा है, वो भी पूरी तरह मुफ्त। लेकिन फ्री राशन के लिए एक शर्त भी रखी गई है, वो है वैक्सीनेशन की। इसीलिए जो कोई भी वैक्सीन की 1 या 2 खुराक ले चुका है, वो सर्टिफिकेट दिखाकर अंदर आते हैं और राशन से भरी थैली लेकर खुशी खुशी लौट जाते हैं। सारा का परिस्थिति बिगड़ गया था खाने पीने के लिए और कमाई धमाई में कम पड़ गया था। तो अभी काफी राहत मिलता होगा इससे, इस तरह का किया जाता है? हाँ, राहत मिलता है। जहां कोरोना महामारी ने जिंदगी के रास्ते में मुश्किलों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया है, वहां परेशान लोगों की ओर से हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते जा रहे हैं। गया में खुला गरीबों का ये मॉल मदद की वही कड़ी है जो न जाने कितने गरीबों को जीने की नई उम्मीद दे रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। गढ़वा की सड़क के बीचों बीच खड़े बिजली के खंभे हादसे का सबब बन सकते हैं। इन खंभों के बीच से हर दिन हादसों को दावत देते हुए तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर मझियाओं को कांडी से जोड़ने के लिए बन रही जिस सड़क पर मुसाफिरों को गुजरना था, उस पर बिजली के खंभों ने कब्जा कर लिया है। ये देखिए, इस सड़क के बीचों बीच खड़े बिजली के खंभों के ऊपर से 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। तो सड़क के इस हिस्से पर भी बिजली के भारी भरकम खंभों का ही राज है। इसी रास्ते से होकर दिन रात मुसाफिरों से लदी गाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं। लेकिन थोड़ी सी भी चूक हुई और तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर इन खंभों से हुई तो समझिए मौत को न्योता मिलना तय है। इस सड़क पर कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन न बिजली विभाग सबक ले रही है और न PWD। जो बिजली का खंभा है सामने रोड में आ रहा है, इसी की वजह से रोड में परेशानी है, नहीं बन पा रही है रोड। इससे नागरिकों को क्या आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ है भाई। गढ़वा से सुंडीपुर तक जाने वाली ये सड़क झारखंड को बिहार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है, लेकिन PWD और बिजली विभाग के बीच खींचातानी की वजह से न सड़क पर बिजली के खंभे हट रहे हैं और न इस रास्ते पर मुसाफिरों का सफर सुखमय होने का नाम ले रहा है। हर दिन जब गाड़ियां गुजरती है तो बिजली के खंभों के पास से ड्राइवर को बड़ी सावधानी के साथ स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ता है, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना होना तय है। तो पैसा जमा नहीं होगा तो नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि ये जो है पोल हटाने में लागत लगती है। इसका लागत जो है जिसको हटाना होता है वो क्लियर करेंगे। कंस्ट्रक्शन में खुद परेशानी हो रही है, दिक्कत है ही। लेकिन अगर सड़क बनने पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। नहीं, उसके पहले क्लियर कर देना है। तो बिजली विभाग क्या कर रहा है?
बिजली विभाग तो अभी कुछ नहीं रिस्पॉन्स लिया है। जब भी ऑटो पर सवार यात्री इस सड़क से गुजरते हैं तो बिजली के खंभों को देखकर ईश्वर का नाम लेना शुरू कर देते हैं। पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग की लड़ाई ने गढ़वा के यात्रियों की जान सांसत में डालकर रख दिया है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी फिर फुटबॉल खेलते नजर आए, वो भी मुंबई के मैदान में, जहां वो बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के साथ फुटबॉल के गेंद के जरिए विरोधी टीम के पसीने छुड़ाते दिखे। बांद्रा के हरे भरे ग्राउंड में सितारों का मेला लगा था। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह तक फुटबॉल को किक मार रहे थे। कभी गोल मटोल फुटबॉल के साथ ग्राउंड पर भाग दौड़ कर रहे थे तो कभी गोल पोस्ट पर गोल दागकर जीत का जश्न मना रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल प्रेम के लिए जाने जाते रहे हैं। क्रिकेट के अलावा उन्हें अक्सर फुटबॉल की गेंद के साथ दौड़ भाग करते देखा जाता रहा है। अब जब वो अपने घर रांची से मीलों दूर मुंबई में फुर्सत के पल गुजार रहे हैं तो एक बार फिर बांद्रा के इस ग्राउंड में उनका फुटबॉल प्रेम जाग गया है, जहां वो बॉलीवुड के सितारों के साथ फुटबॉल मैच में हाथ आजमाते देखे जा रहे हैं तो उनके जिगरी यार रणवीर सिंह भी प्रैक्टिस मैच में साथ देते नजर आ रहे हैं। ग्रीन जर्सी पहनकर मैदान में उतरे दोनों फुटबॉलर मित्र कभी ग्राउंड के एक कोने से दूसरे कोने और दूसरे कोने से तीसरे कोने पर धमाल मचाते दिख रहे हैं, जबकि ऑरेंज टीम से सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान भी फुटबॉल खेलते दिखे। बांद्रा के फुटबॉल ग्राउंड पर ग्रीन और ऑरेंज टीमों की भिड़ंत होती रही। कभी माही की ग्रीन आर्मी भारी पड़ती दिखी तो कभी ऑरेंज टीम फुटबॉल की गेंद से दनादन गोल लगते रहे और ग्राउंड के बाहर जमा दर्शक उसका लुत्फ उठाते रहे। इन दिनों रांची से दूर मुंबई में रह रहे महेंद्र सिंह धोनी बढ़ी हुई दाढ़ी मूछों में बदले बदले नजर आ रहे थे, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड पर उनकी चुस्ती और फुर्ती किसी से कम नहीं थी। फुटबॉल की गेंद के साथ वो अक्सर विरोधी टीम को छकाते नजर आए और जब सफलता मिली तो माही और रणवीर सिंह ने एक दूसरे के गले लगकर इसकी खुशी भी मनाई। मैच के दौरान वो एक दूसरे से कई बार हंसी ठिठोली करते भी नजर आए। सोशल मीडिया में वायरल उनका ये अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के एक शख्स ने पेट्रोल पीने वाली बाइक को मॉडिफाइड करके कमाल की इलेक्ट्रिक बाइक बना डाली है, जो महज 25 रुपए में 110 किलोमीटर फर्राटे से दौड़ती है। बाइक पुरानी है, लेकिन मॉडिफाइड होने के बाद अब इसके फीचर्स नए और अलग हैं। कल तक पेट्रोल से दौड़ती थी, अब बैटरी से चलती है। फुल चार्ज होने के बाद 110 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चलती है। 50 से 60 की स्पीड पकड़ लेती है और 100 से 110 किलोमीटर ये एक बार चार्ज में चल जाती है और एक बार चार्ज करने में करीब 20 से 25 रुपए का खर्चा आता है, तो पेट्रोल से तो काफी किफायती है। इस बाइक को मॉडिफाइड किया है बीकानेर के गोपी किशन ने, जिन्हें रोजाना 35 किलोमीटर दूर थर्मल पावर प्लांट में काम करने के लिए जाना पड़ता है और पेट्रोल की बढ़ती कीमत से इनके जेब पर असर पड़ने लगा था। लिहाजा विकल्प तलाशा और खुद ही पुरानी बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील कर दिया। पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए बहुत ऐसे परेशानी हो रही थी, बजट बिगड़ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी को ही देखते हैं दूसरी। तो इलेक्ट्रिक स्कूटरी की न तो रेंज थी और न ही उसकी इतने स्पीड थी ताकि वहाँ पर ईजी से पहुँचा जा सके, तो मैंने अपना बनाने के लिए ट्राई किया और फिर बन गई अपनी बाइक। और रेंज बढ़ाने के लिए जो बैटरी लगी थोड़ी बड़ी लगानी पड़ी, इस कारण इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा हो गई मेरे लिए, पर फिर भी मेरे महीने के 5 से 6 हज़ार रुपये बचने चालू हो गए। दरअसल ज्यादा माइलेज के लिए गोपी किशन ने पुरानी बाइक में इंजन को हटा 1000 पावर की इलेक्ट्रिक मोटर और लिथियम की बैटरी लगाई और अब उनका बाइक दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक को टक्कर देती है। छत्तीसगढ़ के जंगल में लगी नई डिवाइस जंगली जानवरों की जिंदगी बचा रही है।
WWF की ओर से सौंपी गई ये बाइक घने जंगल में जानवरों को शिकार होने से बचा रही है। Now you detected live wire. सुना आपने इस बीप वाली आवाज को? ये संकेत दे रहा है कि आगे खतरा है, यानी जंगल में करंट फैला है। आवाज सुनकर आपको रुक जाना है। जैसे ही ये जवान कुछ कदम पीछे आता है, बीप वाली आवाज बंद हो जाती है। अभी ऐसे पीछे आइए। आपने देखा भी और सुना भी। इस डिवाइस का नाम है लाइव वायर डिटेक्टर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो जंगल में खुले तार से फैले करंट की जानकारी 5 मीटर पहले ही आपको दे देगा। इससे जंगल में पैदल गश्त करने वाले फॉरेस्ट गार्ड अपनी सुरक्षा के साथ ही वन्य प्राणियों की भी सुरक्षा करते हैं। वन विभाग अपने फॉरेस्ट गार्ड को करंट से बचाने के लिए इस नई तकनीक का सहारा लेगा। Now you detected live wire. अभी ऐसे पीछे आइए। WWF ने ऐसे 10 डिवाइस छत्तीसगढ़ के वन विभाग को सौंपे हैं। इनमें से 3 डिवाइस कवर्धा जिले को दिए गए हैं। आपको बता दें कि कवर्धा जिले के लोहारा वन परिक्षेत्र में करंट लगाकर शिकार किए जाने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। भोरमदेव अभ्यारण्य में बॉयसन, तेंदुआ, चीतल, सांभर का करंट लगाकर शिकार किया जा रहा है और कई बार इसकी चपेट में फॉरेस्ट गार्ड भी आ चुके हैं। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक यात्री ट्रेन और स्टेशन के बीच में फंस गया। तभी वहां ड्यूटी पर मुस्तैद आरपीएफ जवान ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। दिल्ली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक आदमी की जान बाल बाल बची। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो में साफ साफ दिखा कि वो आदमी अपने एक रिश्तेदार के साथ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचा था, लेकिन तभी ट्रेन अचानक चल पड़ी, जिसके बाद उस आदमी को कुछ नहीं सूझा और वो अपना सामान एक बोगी में फेंक कर उसमें चढ़ने लगा कि तभी उसके साथ हादसा हो गया। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में बची खाली जगह में गिर गया, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद आरपीएफ का जवान तेजी से दौड़ा और उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन उस आदमी ने डिब्बे का दरवाजा नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से वो काफी दूर तक घसीटता चला गया। हालांकि आरपीएफ के जवान ने उसे किसी तरह मौत के मुंह में जाने से बचा लिया और इस दौरान प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हरियाणा के हिसार में बीच सड़क पर एक सांड ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया और उन्हें सींग से उठाकर पटक दिया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से महिला की जान बचाई। हरियाणा के हिसार से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक सांड ने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। बताया गया कि इस इलाके में आवारा जानवरों के हमले में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। इस बार ये बुजुर्ग महिला शिकार बनी। बताया जा रहा है बुजुर्ग महिला जैसे ही गली से गुजरी, पीछे से आ रहे सांड ने उस पर हमला कर दिया और उसे सींग से उठाकर नीचे पटक दिया, जिसके बाद वो सांड वहां से चला गया। सांड के जाने के बाद आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले, जमीन पर गिरी महिला के पास पहुंचे। इस हमले में वो इस कदर घायल हो गई कि उठ भी नहीं पा रही थी। कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद उन्होंने कुछ और लोगों को बुलाया और नीचे गिरी महिला को किसी तरह उठाया गया। बताया गया कि उसके सिर में काफी चोटें आई हैं और कई टांके भी लगे हैं। इधर जोधपुर की सड़क पर 2 सांडों की भिड़ंत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक दुकान के बाहर 2 सांडों के बीच धींगा मुश्ती होती नजर आ रही है। जोधपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक दुकान के बाहर 2 सांड आपस में भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे इन सांडों पर कोई असर नहीं हुआ। बीच सड़क पर उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत में आ गए। हालात कहीं बिगड़ न जाएं, इसे देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर झाड़ू से वार करने लगा, जबकि एक दूसरा आदमी उन सांडों पर पानी फेंकता दिखा। लेकिन इसके बाद भी दोनों सांड एक दूसरे से अलग नहीं हुए। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद एक सांड ने लड़ाई छोड़कर वहां की एक दुकान में घुसने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने उसे किसी तरह वहां से भगा दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और आज की सबसे बड़ी खबर, अमेजन प्राइम डे पर पूरा देश कर रहा है भारी बचत। अमेजन प्राइम डे ऑफर है अब लाइव, देखिए एक झलक।